संस्कृति और वैदिक संस्कृति बाई बाई है। उन्होंने अखंड भारत का परिकल्पना में देश का बारे में सेवा कर रहे हैं। अयोध्या हो और जितने भी तीर्थ हो उसके लिए उन्होंने अनन्य भक्त है। गुरु भक्ति वाले अरुण जी भी यहाँ उपस्थित थे तो बहुत आनंद आया। और सौदरमेंद्र शर्मा भी नए नए हैं और उनके ही परिवार के हैं, इसलिए मेरे को बहुत आनंद आया। और उर्मिला जी पाले भी मस्तकाश्रम में एंकर बन के उन्होंने विशेष सेवा निभाया और आचार्य श्री विज्ञान महाराज का परम भक्त है। और यहाँ इंद्र इंद्राणी रूप में जितने भी अपना राजेश जैन वर्धमान ज्वेलर्स वाले और उर्मिला जी वो तो बताया, और अरुण जी का श्रीमती अजय जैन और श्रीमती अजय जी प्रद्युम्न जी का। मैं विशेष एक बात आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। भाई अनिल जी ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्तित्व यहाँ पर है। पूरे कोरोना काल में महाराष्ट्र संवेद शिखर जी पर कोरोना काल लगा हुआ था। 3 महीने तक गुरु और शिष्य के रूप में भोजन का आहार रोजाना भाई अनिल जी की आहारचर्या, गुरु जी की आहारचर्या और इनकी द्वारा उनकी विधि पूर्ति करना, उनके आहार की पूर्ति करना, उस कारण से हमें ये सौभाग्य मिला है ऐसा मैं मानता हूँ। भाई प्रद्युम्न जी से मैं कहूँगा कि भाई अनिल जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मैं सर्वोच्च तीर्थ की तरफ से, भाई राजकुमार जी की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आदित्य चैनल का गोदा जी ने भी बहुत अपना समय निभाया और बहुत अनन्य भक्त है, इसीलिए आदित्य चैनल और यहाँ जिनवाड़ी चैनल कौन सा चैनल यहाँ आए हैं, वर्धमान चैनल, उनके लिए भी विशेष माता DSP उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग विशुद्ध देशना भी यहाँ चैनल विराजमान है, इसलिए आदित्य चैनल और देशना चैनल और नमामि पार्स चैनल का सब चैनल वाले को भी बहुत बहुत शुभकामना। आपने तो शुभ प्रशस्त राग का प्रचार कर रहा है, इसलिए बहुत बहुत मंगल शुभकामना। और इंद्र इंद्राणी को भी बहुत बहुत शुभकामना, नरेश जी को भी शुभकामना और संगीतकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और नीचे इसी के साथ अब भगवान जी आ रहे हैं, थोड़ा रास्ता दो। बीड़ी नायक अपने हाथ में ले लेंगे, एक प्रतिमा सब लोग ले लो अपने हाथों में। हाँ, सभी प्रतिमा प्रार्थना करना है, हमारे सारी व्यवस्था बनाएंगे। और हमारे दिव्य घोष वाले शांतिनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय। उसके बाद यहाँ का विकास बहुत अच्छे से हुआ। अभी पंचकल्याण भी संपन्न हुआ और आगे भी भविष्य में ये तीर्थ बहुत बड़ा बनेगा। इसके लिए अनिल जी और श्रीमती धर्मपत्नी सौभाग्यवती को बहुत बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद। मिष्टी पता नहीं मिष्टी कहाँ चली गई, मेरा फोन लेके। मिष्टू, अरे इधर है फोन। पापा जी चल एक मिनट ये आगे। यहाँ पे जब मुझे ये आदेश हुआ कि मुझे यहाँ जाके यहाँ की लैंड की एनर्जी देखनी है, यहाँ लैंड कैसी है, तो मैंने और मेरी कुली गंदी जोशी ने यहाँ पर 4 से 5 महीने वास्तु और एनर्जी के लिए काम किया। और उसके बाद ये ज़मीन जो है इतनी पावरफुल हो गई कि यहाँ का जो पंचकल्याणक हुआ वो इतना ऐतिहासिक हुआ जिसकी हमें
लाओ और ले आओ प्रतिमाएं, जाओ सब लोगों लेके आओ और ले आओ, लेके आओ। लगाओ लगाओ, ये भी ले लो। सारे एक बार खड़े हो जाओ, सारे हो जाओ, सारे मेरे ख्याल से अंदर ही रखवा देते, प्रयास हो अंदर रखवाएंगे। अंदर नहीं है फिलहाल, कल सब वो जैसे यहाँ खड़ा होइए, यहाँ खड़ा होकर फोटो खिंचवा ले। खाना पीना खा लो, बस भैया जल्दी चले जाओ। आराम से देते रहो, ये लो आराम से। आशीष कहाँ है? आशीष कहाँ है? बोल शांतिनाथ भगवान की जय। बेटा एक हमारी फोटो खींच लो। बेटा एक फोटो फोटो खिंचवा ले, फोटो खिंचवा ले। सीधा खड़ा जा भाई, सीधा भगवान का आराम से बेटा। ये इधर उधर मत रखना, बस्ते में ही रखना। बाद में का वो इसमें रखो पहले, आप बीच में लगा दीजिए, बीच में लगा चश्मा पहले, सबसे पहले ये काम करता है।
और ठीक है आप आराम से तो आराम से ये फोटो आपने खिंचाएंगे। खाना चालू हो? ले लो कैसे ले लो पहले हैक बाइट ले लो इंडो सिनेमैटिक
एक दो दिन में बस खत्म। मैं रीचेक क्योंकि क्या है ना भी बाद में आई थिंक और प्रतिमा आई थी ना, इसलिए मुझे लग रहा था कि शायद ना हो इसलिए। मालवीय पंडित जी तो यहाँ खड़े थे। मेरे पंडित जी इधर आओ। 1 2 3 1 हेलो 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 हेलो। अब सुना भैया। अभी तो हम शांतिनाथ तीर्थंकर जी के छत्र छाया में हैं। इधर आप देख सकते हैं कि बहुत दो बड़े बड़े मूर्तियाँ हैं। मुंह से बड़े बोलना वो सिर्फ आकृति रहता है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। लेकिन हम जो देख रहे हैं उनका जो हाइट है वो हम सोच भी नहीं सकते। और उस हाइट तक पहुँचे हुए तीर्थंकर जी है हमारे। ये तो मूर्ति पूजा, ये पूजा एक निमित्त रहता है। और एक मूर्ति तो बड़ा मूर्ति शांतिनाथ तीर्थंकर जी का सजल काला जी ने दे दिया, और दूसरा मूर्ति जो दिया मनोज जी ने दिया है, मनोज पहाड़ है। तो ये मूर्ति देना एक हमारा पुण्य का उद्भव होता है, बंधन रहता है, उद्भव होता है। एक चीज़ ऐसे जैन धर्म में कि हम मूर्ति और भगवान से भी ज़्यादा उन्हें जो कुछ हमें सिखाया वो सीख लिया तो बहुत बड़ा काम रहता है। महावीर तीर्थंकर ने भी यही बोल दिया। हम तो स्कूल में पढ़ते हैं वो टीचिंग बोलते हैं, और हमारे तीर्थंकर ने जो बताया दे आर प्रीचिंग्स। एंड प्रीचिंग और टीचिंग में बहुत फ़र्क होता है। टीचिंग है हमारे पेट पूजा के लिए रहता है, और प्रीचिंग जो है हमारा वो धर्म है, हमारा संस्कार है, हमारा आत्म कल्याण है। और जैन धर्म में एक ही ऐसा है कि जहाँ वी आर वरीड अबाउट द साल्वेशन, पुनर्जन्म नहीं होना, मोक्ष मिलना चाहिए। और मोक्ष के लिए कौन सा भी एजेंसी नहीं लगता। दैट इज़ व्हाट महावीर तीर्थंकर जी ने बताया है। ही सेड वेरी क्लियरली वी आर नॉट वरीड अबाउट एनी एजेंसी लाइक गॉड और अटेनिंग सॉल्वेशन। फिर भी हम लोगों के लिए, श्रावक लोगों के लिए एक माध्यम रहता है। उस माध्यम इस मूर्ति में पा सकते हैं। और ये जो मूर्तियाँ जो पंचकला पूजा हो रहा है, ये इट्स ए टीम वर्क सब मिलने इकट्ठा कर दिया। और हमारे साथ हमारे बड़े बड़े उपाध्याय जी, पंडित जी हैं, ये उनका भी बहुत प्रयास रहता है। जो धार्मिक पद्धति से होना चाहिए तो पूरा धार्मिक पद्धति से हो गया, और उसी लिए तो सक्सेसफुल हो गया पूरा ही। और आज जो मुझे वक्त का एक पाबंदी रहता है, जाना ही पड़ेगा। अनिल जी। हाँ, और हमारे साथ तो कुबेर को तो मैंने कभी नहीं देखा। और कुबेर बोलो सब बोलते हैं कि बाबा उसके पास धन दौलत बहुत रहता है। यार मेरे पास से जो कुबेर खड़े हैं ये धनवान धन दौलत है, और मन से भी बहुत बड़े बड़े कुबेर है। धन वाले कुबेर तो बहुत देखे हैं हमने, लेकिन मन से इतना बड़ा कुबेर मिलना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद। परमो धर्म की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय, महावीर भगवान की जय। ये वर्धमान चैनल के माध्यम से मैं आप तक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात पहुंचाना चाह रहा हूं। देश की राजधानी दिल्ली के पास में हरियाणा जो स्टेट है, उस हरियाणा स्टेट में यह दारूवेड़ा नाम का तिजारा को जाते वक्त एक बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। और इस क्षेत्र का विकास गत 10 साल से हो रहा है, लेकिन इस समय यहाँ पर 4 चांद लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के मंगल सानिध्य में 5 दिन का भव्य पंचकल्याणक संपन्न हुआ। तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो उनके जन्म लेने से पहले, गर्भ में आने से पहले बहुत ऐसी वृष्टि होती है, रत्नों की वृष्टि होती है, और बहुत उत्सव मनाया जाता है। उस भावना को लेकर सबसे पहले गर्भ कल्याणक मनाया जाता है। और फिर उसके दूसरे दिन भगवान का जैसे जन्म होता है, तो उस जन्म को प्रकट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए
मेरू पर्वत पर ले जाकर उनका अभिषेक करने का उत्सव उस समय दिखाया जाता है। और उसके पश्चात जो वो राजा बने थे, जैसे भगवान शांतिनाथ जी चक्रवर्ती भी थे, तो उनके चक्रवर्ती के रूप में उनको प्रकट करने के लिए वो चक्रवर्ती की संपदा, राज कारभार भी दिखाया गया और अनेक संस्कार उस पर किए गए। उसके पश्चात उस सब वैभव को छोड़कर, जैसे शांतिनाथ प्रभु 24 तीर्थंकर, भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकरों ने इस राजपाट को छोड़ा और दीक्षा के लिए निकल पड़े, क्योंकि अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष उनको साधना था। उस हेतु वो निकल पड़े। तो वह दीक्षा कल्याणक तीसरे दिन दिखाई गई और उसके माध्यम से सबने दीक्षा का भाव भाया। और चौथे दिन केवल ज्ञान कल्याणक, जिसमें सुंदर समोसरण की रचना करते हुए भगवान सिर्फ आत्म कल्याण नहीं करते, जाते जाते अन्य अनेक जीवों का भी कल्याण करते हैं। तो उसके प्रतीक स्वरूप समोसरण का माध्यम देते हुए वहाँ पर भव्य दिव्य ध्वनि खीरी और परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी सत्संग और परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी, ऐसे करीब करीब दिगंबर मुनि 30 से 35 दिगंबर मुनियों के सानिध्य में, माताजियों के सानिध्य में, मूड बद्री के भट्टारक जी के सानिध्य में और अनेक श्रेष्ठीगणों के सानिध्य में यह कार्यक्रम हुआ। प्रतिष्ठाचार्य आदरणीय श्री कांसल जी हस्तिनापुर और मैं महावीर शास्त्री, इसके माध्यम से अंतिम दिन, आज का अंतिम दिन है, मोक्ष कल्याणक यहाँ पर मनाया जा रहा है। यह सुंदर भव्य प्रतिमा है और इस प्रतिमा के साथ में 1008 प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित होने जा रही है। इस मंदिर में जो सहस्रकूट मंदिर कहलाएगा, 1008 प्रतिमाएं इसमें स्थापित हो रही है और पंचधातु की यह प्रतिमा जन जन तक यह संदेश पहुंचाएगी कि आप, अगर आपको आत्म कल्याण करना है तो इन सब से निकल जाओ और अलग हो के अपनी आत्म साधना करो, तो निश्चित ही आपका भाव सुधर जाएगा। यही संदेश देने वाले जिन मंदिर हज़ारों सालों तक, जैसे कि गुरुदेव ने बताया, हज़ारों सालों तक रहेंगे और सबका कल्याण करेंगे। इसी भावना के साथ आज महामस्तकाभिषेक भी संपन्न हुआ। इस अभिषेक के साथ साथ अनेक मूर्तियाँ, शिखर पर कलश, ध्वजा और अन्य सभी प्रतिमाएं स्थापित हुई। तो इसके माध्यम से पूरे देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ, पूरे देश का, राष्ट्र का, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही भावना भाई है। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। बोली श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। बोली चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोली गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। धाड़ूहेड़ा हरियाणा का एक बहुत ही सुंदर और सुसज्जित अतिशय युक्त क्षेत्र है, जहां आज परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य एवं मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज और भट्टारक जी के पवन सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का बड़े आनंद और निर्विघ्न सानंद संपन्न हुआ। मुझे इस पंच कल्याणक में प्रतिष्ठाचार्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। मैंने पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में जो कुछ भी प्राप्त किया उसे मैंने यहाँ पर प्रकट किया और उन्हीं के मार्गदर्शन जो प्राप्त किया उसके माध्यम से संपूर्ण विधि आगम के अनुसार, प्रतिष्ठा तिलक के अनुसार संपन्न कराई। आप सबके लिए ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव सानंद संपन्न हुआ और सबके लिए खूब मंगलमय। उसी मंगल भावना के साथ संपूज्यकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। ये शांतिनाथ भगवान संपूर्ण विश्व में शांति प्रदान करें। इसी मंगल भावना के साथ बोले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की इस कार्य को संपूर्ण रूप से संपन्न कराने में श्री प्रद्युम्न कुमार जैन, श्री राजकुमार प्रद्युम्न कुमार जैन, श्री ईशव बिहार, जिन्होंने अपनी इस ज़मीन को दे करके और इस क्षेत्र को तन मन धन से समर्पित करके इन्होंने बहुत ही सुंदर इस क्षेत्र की रचना की है। मैं सारे देशवासियों से निवेदन करूंगा, एक बार अवश्य इस क्षेत्र पर दर्शनार्थ आएँ और दर्शन करके साथ ही सपुन यहाँ पर पद्मावती माता की भी प्रतिमा विराजमान है, जो कि स्वयं दक्षिण भारत से प्रतिष्ठित होकर के आई थी। मुझे ये सौभाग्य यहाँ ज़मीन से जितने भी कार्य क्षेत्र पर हुए मुझे करने का ये सौभाग्य मिला। मैं अपना ये सौभाग्य मानता हूँ। इस पंच कल्याणक के लिए सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इंद्रगण इसमें सम्मिलित हुए हैं उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबने पुण्य संचय किया। इसी मंगल भावना के साथ बोले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।